अच्छा, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की बात हमने कर ली। अगर इनटू पेज होगा तो इनटू पेज में क्रॉसेस लगेंगे। ठीक हो गया बच्चा? क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनटू पेज को। और अगर यहां पर मैं यूं ड्रॉ करता हूं सर्कल, सर्कल के अंदर पॉइंट, तो ये पेज, ये रिप्रेजेंट करता है ऑन टू पेज को, आउट ऑफ द पेज को। अब जो इनटू पेज होता है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं, नेगेटिव पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो अल्फा का पूछा गया, तो अल्फा जो है वो क्या है आपके पास? अल्फा आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल इसमें कहां मूव करेंगे? नीचे। इंटू में। इनटू पेज, इनटू पेज बेटा, इनटू पेज लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर। तो ये यहां से आके सीधा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात? जी सर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, प्राइमरी कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस कार्बन 14 in the atmosphere. The half life of the carbon 14 is 5700 years. अब जरा गौर से हो, शायद इस चीज को गौर से समझना। ये जो आपसे कह रहा है ना बेटा कि आपकी हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन जो है वो 5700 है, इसका मतलब क्या? हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? फर्ज करो आपके पास कार्बन 14 जो है वो 10 है। अब जब इसमें 5700 ईयर्स गुजर जाएंगे तो ये 5 रह जाएगा। फिर अब जब 5700 ईयर गुजरेंगे तो ये 2.5 रह जाएगा। यानी 5700 यहां हो गए, 5700 यहां हो गए। जब भी मास एक बार हाफ होगा किस चीज का? कार्बन 14 का, तो उसको रिक्वायर्ड जो होंगे वो 5700 ईयर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? जी। अब वो आपसे यहां पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिफाइन करो। तो हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे हम? द टाइम रिक्वायर्ड, द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इन विच द मास ऑफ द एटम इज हाफ्ड। ये कर सकते हैं, या द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू बी हाफ, ये भी लिख सकते हैं हम। क्लियर होगी बात? टाइम टेकन टू द हाफ, ये भी लिख सकते हैं हम। क्लियर होगी बात? जी। शायद शायद ये कहाँ है? चलो जी, यस जी सर, यही है। समझ आ गए हाफ लाइफ किसको बोलते हैं? टाइम टेकन। हाँ, टाइम टेकन टू द फॉर द हाफ, मीन हाफ होना, मास का हाफ होना। मास का हाफ होना जो होता है वो हाफ लाइफ होती है। तो ये नहीं है कि पहला लेट सपोज 100% है, 100% को फर्स्ट आपने क्या कर दिया? 50% कर दिया, तो ये हाफ हो गया। फिर उसके बाद जब ये 25% हुआ तो हाफ हुआ। ठीक हो गया ना बेटा? अब इसी तरह ये चलता रहेगा। ये नहीं है कि पहली बार वो 50 हो गया तो दूसरी बार भी 50 से ही, फिर 50 को हम हाफ करेंगे। सही है बात? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोगों को आवाज आ रही है दोनों को मेरी? जी। जी। सबको आवाज आ रही है ना? क्लियर? अच्छा, अब देखो आपसे क्या कह रहे हैं, स्पेसिमेन ऑफ अ वुड इज फाउंड इन द कंटेंट इतना एटम्स, 25,000 एटम ऑफ द कार्बन। बात समझ आ गई? एक स्पेसिमेन है ऑफ वुड का, कोई उनको पीस मिला है, कोई वुड उनको मिला है, उसमें 25,000 कार्बन 14 एटम मौजूद है। ठीक हो गया? अब आपसे कह रहे हैं
an otherwise identical specimen taken from a living tree is found to be content 2 lakhs, यानी 2 लाख नॉर्मली जो होते हैं वो 2 लाख उसके अंदर एटम मौजूद होते हैं, बट अभी जो उनको मिला है उसमें कितने हैं? अभी जो मिला है उसमें उनको कितने मिले हैं? 25,000 25,000 मिले हैं। आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं ये बताओ कि भाई डिटरमाइन द एज ऑफ द स्पेसिमेन दैट कंटेन 25,000 एटम ऑफ द कार्बन एटम। तो आपका कार्बन 14, आपसे कह रहे हैं एज बताओ इस स्पेसिमेन की जिसके अंदर 25,000 मौजूद हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल सिंपल से इसको हाफ करते रहना है। कैसे? पहले कितना था? टोटल कितने होते हैं उसमें? 2 लैक्स मौजूद है ना, 2 लैक्स मौजूद है ना। जी अब जब 2 लाख मौजूद है उसमें मेरा बेटा, अब आपने पहली बार 200,000 को हाफ कर दो तो कितना आया? 100,000। 1 अब ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, पहली हाफ लाइफ है आपकी। उसके बाद 100,000 और हाफ हो गया तो 50,000 हो गया आपके पास। तो फिर 25,000। यानी सेकेंड हाफ लाइफ में कितने हो गए आपके पास? 50,000 हो गए। फिर थर्ड हाफ लाइफ में कितने हो गए आपके पास? सर 25 का हाफ 25,000 हो गए। यानी पहले देखो 200,000 से पहली बार जब हाफ हुआ तो 100,000 आ गया, ठीक हो गया। जी। दूसरी बार जब हाफ इसके हुआ तो बाद 50,000 आ गया। फिर तीसरी बार 25 जब आ हाफ गया। हुआ तो 5 आ गया। तो इसका मतलब 3 हाफ लाइफ आ गई उसकी। कितनी आ गई? 3। एक हाफ लाइफ यहां दी हुई है, कितनी है? 2 लाख। ये रही 5,700। अच्छा ऊपर। तो आपने 3 इंटू यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 5,700। तो कितना हो गया टोटल? 3 इंटू 5,700। 1 सेकेंड। सर 18। 17,100 17,100 यानी आपकी जो एज आ गई, एज ऑफ द स्पेसिमेन आ गई वो 17,100 आ गई। ये क्लियर हुआ हो शायद बच्चा आपको? यस सर। ठीक हो गया। आज के लिए इतना काफी है कि आगे चलें? बल्कि नहीं, चलते हैं थोड़ा सा, ये क्लास थोड़ी सी ले लेते हैं, आगे चल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और काम हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे कह रहे हैं, देखो आपसे कह रहे हैं state why it is not possible to use the amount of carbon 14 to date of specimen that is, कितना years लिखा हुआ है? 50 लाख। तो अब 5,70,000। 70,000 कितना लिखा हुआ है? 57 लाख। 570,000 570,000। उसने वो आपसे कह रहा है स्टेट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ये क्यों मुमकिन नहीं है, टू यूज द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 टू डेट ऑफ स्पेसिमेन दैट इज इतना। यानी आपसे कह रहा है कि भाई इतना आने का क्यों पॉसिबल नहीं है। यानी जब वो 57,000 ईयर्स तक जाएगा क्योंकि तो खत्म हो उस गया। वक्त बहुत ही लिटिल पार्ट ऑफ द अमाउंट रह जाएगा ना बेटा, खत्म नहीं होगा, खत्म तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। खत्म हो। अच्छा। यानी 57,100,000 जो है ये बहुत लार्ज रिडक्शन शो करेगा आपको। यानी जो कार्बन 14 है वो बहुत ही कम रह जाएगा। तो आप इसका आंसर लिखोगे बिकॉज वो क्या है, टू लिटिल
कार्बन 14 लेफ्ट, या ये भी लिख सकते हैं ऑल डिकेज, ऑलमोस्ट ऑल डिकेज लिख सकते हो आप उससे। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं कार्बन 14 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, अनदर आइसोटोप इज कार्बन 12। एक जो है कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है, ये दो आइसोटोप्स हैं आपके पास। आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ अ न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन 14 डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन 12। अब कार्बन 14 का क्या मतलब है और कार्बन 12 का क्या मतलब है, दोनों जरा मुझे समझा दो। सबसे पहले तो आइसोटोप समझाओ, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। गुड, हो गया। यानी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सिंपल आप ये कह सकते हो ना कि भाई आपके नंबर, यानी आइसोटोप का जो मतलब होता है वो होता है आपके प्रोटॉन नंबर दोनों में सेम है। मीन कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों के अंदर आपके प्रोटॉन नंबर सेम है। क्लियर हो गई बात? बट द जी। न्यूक्लियन नंबर विल चेंज। न्यूक्लियन, मैंने न्यूट्रॉन की बात ही नहीं की, मैंने कहा न्यूक्लियन नंबर चेंज। यानी कार्बन 14 को अगर मैं लिखूंगा ना बेटा, तो कार्बन 14 को मैं लिखूंगा कार्बन 6 और ऊपर 14 लिखूंगा, यानी उसका ये जो न्यूक्लियन नंबर है ये चेंज है। और कार्बन 12 को मैं लिखूंगा तो 6 C6 और 12 लिखूंगा। दोनों में फर्क देखो, 6 और 6 दोनों सेम है, 6 और 6 सेम है ना। तो देखो प्रोटॉन नंबर जी। दोनों का क्या है आपके पास, सेम है, बट जो न्यूक्लियन नंबर है वो चेंज है आपके पास। तो तो यहां सर पर आप, न्यूट्रॉन नंबर भी तो सेम अलग आ गया। हाँ हाँ, न्यूट्रॉन नंबर टोटली चेंज है, मैं मानता हूं आपको, लेकिन आपने जो आंसर देना होता है ना बेटा, वो देना होता है लॉजिकल। अगर आप ये भी लिख दो कि प्रोटॉन नंबर विल सेम बट द न्यूक्लियन नंबर आर चेंज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सही यानी है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लिख लो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया ना? अब आपने यहां जी। करना है डिफरेंट बताना है, आपने प्रोटॉन नंबर को नहीं बताना, यहां मेंशन नहीं करना, क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो सेम है, तो सेम तो आपने बताना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया बेटा? तो आपने जी। यहां बताया डिफरेंट नंबर ऑफ मास नंबर भी आप उसको कह सकते हो, आपको न्यूक्लियन नंबर भी कह सकते हो, आप सिंपली कह सकते हो डिफरेंट इन द न्यूट्रॉन नंबर, या आप ये भी लिख सकते हो कार्बन 14 हैव 8 न्यूट्रॉन एंड कार्बन 12 हैव 6 न्यूट्रॉन। ये सही था। ये भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गई बात? जी। या ये भी लिख सकते हो कार्बन 14 हैव मोर न्यूट्रॉन देन कार्बन 12। अब नीचे वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब वन सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियन ऑफ दीज आइसोटोप्स। तो सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? स्ट्रक्चर सेम तो प्रोटॉन नहीं है। सेम है। जी, प्रोटॉन सेम है, तो हम यहां लिखेंगे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर होगी बात? जी। तो आज हमारा जो है वो आपके पास रिकैप हो गया पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का विद दिस 2017 पेपर सर एक ये टू। भी समझा दें, कौन सा? इसकी नीचे वाला बेटा इसके स्ट्रक्चर जो नीचे है। वाला सिमिलैरिटीज ही समझाया है ना, कि सिमिलैरिटीज क्या होंगी। सिमिलैरिटीज होंगी द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऊपर वाले क्वेश्चन में सी के पार्ट 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई दोनों में डिफरेंस न्यूट्रॉन। क्या है। डिफरेंस आ गया आपके पास, द कार्बन 14 हैव मोर न्यूट्रॉन देन द कार्बन 12। नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्क्राइब वन सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर
of the nuclei of these isotopes, तो उसका मैंने कह दिया कि भाई जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ